अच्युतानंद मालिका और हरिदास मालिका नामक पुस्तक प्रथम छंद प्रथम पृष्ठा पर संत ने लिखे हैं कि नाम भजने नकर हेला हे आसी घटिलाणी बेला अहर निशी भज कलंकी मंत्र को कंठे करी जपामाला। संत कहते हैं कि वो समय आकर पहुंच गया है। अब नाम भजन के लिए पीछे मत हटो, नाम भजन पर और अवहेला मत करो, क्योंकि वो समय आकर पहुंच गया है। अहरनिशी कल्की मंत्र को अपने कंठ पर जपा माला करके जाप करो। क्यों संत ऐसे कह रहे हैं? कालिया बुदा चोबरा सबु खंडज्ञानी हेबे धरा, कुंभी पाटुआंक मांस शुद्ध अटे खाइबे तांकु विमला। कालिया बुदा ओडिशा की कटक जिला पर एक स्थान है, उसका नाम कालिया बोदा दिया गया है और उसी के पास ही जोबरा घाट नाम का भी एक स्थान है। यहाँ पर कहते हैं कि वही स्थान पर खंड ज्ञानी सब धरा होंगे, जो जहीं पर भी रहे होंगे सब वही स्थान को आएंगे। और जो कुंभी पाटुआ हैं, कुंभी पाटुआ अर्थात महिमा धर्मी लोग, महिमा धर्म के आश्रित लोग, जो कि मूर्ति पूजा आदि को नहीं मानते, केवल निराकार भगवान को आराधना करते हैं, वो सब कुंभी पाटुआ, इनके मांस शुद्ध है और ये सभी को स्वयं विमला देवी भोजन करेंगे। भक्त माने मेल हेबे आसी रत्न बटरे मिलिबे, ब्रह्म एकाक्षर रत्न बट ठारे पचारुथिबे सारला। उस समय सभी भक्त जन आकर एकत्रित होंगे। वो स्थान जहां पर वो एकत्रित होंगे, वो स्थान का नाम है रत्न बट। वहीं पर मातृशक्ति सारला, सारला माता सभी को ब्रह्म एकाक्षर प्रश्न पूछेंगे। प्रकृत में ब्रह्म एकाक्षर क्या है? सदगुरु सेविथिले भक्ते परीक्षा देवटी भले, ब्रह्म एकाक्षर कही न पारिले देवी मोड़ीबेटी भले। अगर आप भक्त जना सदगुरु की सेवा करे हो तभी वो प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। ये परीक्षा जो माँ सरला खुद करेंगे, उस पर आप सब उत्तीर्ण होगे। अगर नहीं कह पाए आप ब्रह्म एकाक्षर क्या है, तो देवी आपके गला को ही वहीं पर दबा देंगे। मृत्यु दंड आपको दिया जाएगा। प्रभु संगे संगी हुई भक्ते भ्रमण करिबे मही, ज्योति दर्शन जहांकर थिबो सेमाने देखिबे खेला। प्रभु के संग सहित संगी होकर भक्तगण मही भ्रमण करेंगे। जो भक्तगण ज्योति दर्शन करे होंगे, ध्यान पथ पर सुसुप्ति पथ पर ज्योति दर्शन करे होंगे, वो सब भगवान के ये लीला पर भाग लेंगे, देखेंगे भगवान के लीला को। पाषांडी होइबे रुंड आसी बिरजा मोड़ीबे मुंड, बेनी भाई बेनी अश्व परे विजे बलराम चकाडोला। पाषांडी जन जो होंगे वो भी सब एकत्रित होंगे और माँ बिरजा देवी वो सभी को मृत्यु दंड देंगे। उस समय बेनी भ्राता जगन्नाथ महाप्रभु और बलराम प्रभु दोनों अश्व पीठी पर विराजमान करके मही भ्रमण करेंगे। काठ मालिया भकत जेते झुला माली उतमत, चिता छता घेनी आगुआ होइबे तांकु खाइबे मंगला। जो काठ मालिया भक्त अर्थात जो तुलसी का माला धारण करते हैं, जैसे इस्कन धर्मी के लोग जो होते हैं
हमेशा जपमाला का एक झूला अपने हाथ पर पकड़ के रहते हैं, माला जप करते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के जो होते हैं वैसे हर समय माला को धारण करके हमेशा माला जाप करते होंगे, उन्मत्त होंगे। जो सब चिता तिलक अपने कपाल पर लगाते होंगे, छता आदि व्यवहार करके वैष्णव कहलाते होंगे, वो सब भगवान को देखकर अग्रसर होंगे, आगे आएंगे। उन सभी को मां मंगला देवी भक्षण करेंगी। माछ मांस खिया भक्त आउ जेते छंती अवधूत, 64 जोग्नी एहांकु खाइबे रक्त शोषी मोड़ी गला। मांस मछली मांस आदि खाने वाले जितने भक्त हैं, जितने अवधूतवादी भक्त हैं, जो कहते हैं कि हम अवधूतवादी हैं, जो खाएंगे सब चलेगा, मांस मछली मांस मदिरा जो भी खाएंगे हमारा चलेगा, इस तरह की जो सब भक्त हैं उन सभी को 64 जोगनी मृत्यु दंड देंगे, उनके रक्त को शोषण करेंगे। होई गले 46 सबु लीला होई जीव शेष, कलंकी मूर्ति लयांगरे छंती देखिबो प्रभु को मेला। जब 46 हो जाएगा, यहाँ पर संत कहते हैं कि जब 46 हो जाएगा, 46 जब हो जाएगा, उस समय ये जो संहार लीला चल रहा होगा ये समाप्त होगा और कलंकी मूर्ति जो लयांग पर रहे हैं, किसी के नजर पर नहीं आते, लय जोग पर ही केवल आते हैं, वो प्रकाश को आएंगे और प्रभु की मेला धरती पर लगेगा। ऐसा भविष्यवाणी यहाँ पर लिखा गया है। ऐसे भयंकर समय आ रहा है, इसीलिए संत ने कह रहे हैं कि वो समय आ गया है। अब समय नष्ट न करके नाम भजन करो, अपने कंठ पर जपमाला को धारण करो। अहर्निशि सुबह शाम दिन रात 24 घंटे अपने कंठ पर प्रभु के नाम को धारण करो, तभी सुरक्षा पाओगे। कल्कि मंत्र को जाप करो। कल्कि मंत्र क्या है? ऐसे तो हम कोई मंत्र नहीं जानते, जो भी लिखा गया है वो सही है कि गलत है वो हम नहीं जानते। अगर आप सद्गुरु की आश्रित हो तो सद्गुरु खुद आपको ये मंत्र दे सकते हैं, उनके अलावा और द्वितीय कोई नहीं। वो ही आपको ब्रह्म एकाक्षर कह सकते हैं, समझा सकते हैं। जब प्रभु की लीला प्रकट होगा, सभी भक्त जन प्रभु के पास जाकर पहुंचेंगे। उस समय देवीगण भक्त को परीक्षा करेंगे, ब्रह्म एकाक्षर क्या है पूछेंगे। जो सही जवाब दे पाएगा वो प्रभु के लीला पर शामिल होगा। जो जवाब नहीं दे पाएगा, सद्गुरु की सेवा नहीं किया होगा, वो देवियों के द्वारा दंडित होगा, ऐसा कहा गया है। और कालिया बोदा जोवरा स्थान पर ये जो होगा, परीक्षा होगा, खंड ज्ञानी सब पकड़े जाएंगे, प्रकृत भक्त चिन्हट होगा। ये सब जो लिखा गया है, इसका प्रकृत अर्थ क्या है? ओडिशा के जितने भी मालिकाकार हैं, मैं उनसे सुना हूं कि सब ओडिशा के कटक जिला स्थान को समझाते हैं। वहां पर जो कालिया बोदा नामक एक स्थान है, शायद वहां पर एक आश्रम है, वही स्थान को ही समझाते हैं। मगर मेरे हिसाब से मैं जो समझा हूं उसे बताता हूं। कालिया बोदा, बोदा का मतलब जो मेल बकरी जो होता है, देवियों के पास बलि देने के लिए एक मेल बकरी को रखते हैं, उसे बोदा कहा जाता है। उड़िया पर, आपके भाषा पर क्या कहते होंगे आप जानते होंगे। उसी तरह कालिया बोदा, कालिया अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु, उनके एक अंश
धरती पर आए होंगे, जिनको मैं महापुरुष कहता हूँ, वो उनके बोधा है या श्री जगन्नाथ महाप्रभु के द्वारा प्रेरित अंश स्वरूप है। वो उन्हें कालिया बोधा कहा गया है। पुरुष स्वरूप होंगे वो, और भगवान वो शरीर को यूटिलाइज करके या वो शरीर पर अपने प्राण प्रतिष्ठा करके स्वयं नरदेही होंगे। वो नर शरीर का शरीर केवल श्री जगन्नाथ महाप्रभु के लिए ही समर्पित होगा, और किसी के पास भी वो मथानत कभी नहीं करते होंगे। वही कालिया बोधा स्वरूप होंगे। और जोबरा अर्थात अति निकृष्ट, समाज के जो अति निकृष्ट कथा है, आचरण विधि है, ये सब उनके चारों ओर चल रहा होगा। निंदा, अपवाद, म्लेच्छ प्रवृत्ति के लोग उनके चारों ओर रहे होंगे, उनको नाना असुविधा पर डालते होंगे। एक स्थान पर लिखा गया है कि कालिया बोधा जोबरा ठार सबु खंडक ज्ञानी हेबे धरा। जोबरा नामक स्थान पर जो कालिया बोधा है, ऐसा लिखा गया था। तो कालिया बोधा जोबरा, उनके चारों ओर ऐसे लोग रहते होंगे। वहीं पर भगवान का वो नर स्वरूप रहे होंगे, और वही नर स्वरूप जब रत्नवट बन जाएंगे, रत्नवट अर्थात वट स्वरूप होंगे वो, ये जो महाविपत्ति आ रहा है संसार के लिए, वो विपत्ति से वो संसार को सुरक्षा प्रदान करेंगे, शीतलता प्रदान करेंगे। वट वृक्ष जैसे प्रखर सूर्य किरण से शीतलता प्रदान करते हैं, उसी तरह वो होंगे। इसलिए वो वट स्वरूप है। रत्नवट, भगवान रत्न सिंहासन पर आसीन होते हैं। जब वही नर शरीर पर स्वयं भगवान आसनस्थ हो जाएंगे, वही नर शरीर ही रत्नवट कहलाएगा। जब आसीन होकर प्रकाशित होंगे, तभी तो सभी ज्ञानी, अज्ञानी, खंड ज्ञानी, म्लेच्छ नर सब जान पाएंगे। जब वो प्रकट होंगे, महिमा धर्म की लोग, माला बहन करने वाले भक्त सब जानेंगे, सब जाकर वहीं स्थान पर पहुंचेंगे। वहीं पर लीला होगा, और वहीं पर ही वो महापुरुष के पास कौन प्रकृत में भक्त है, तन मन ध्यान आत्मा सभी पर कौन प्रकृत में भक्त है, वहीं पर चिन्हट होंगे। वो सब भगवान के जो प्रकृत भक्त होंगे, वो सब वही महापुरुष ही पहचानेंगे, यही मेरे या श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त हैं। उन लोगों को लाकर अपने पास बिठाएंगे। और जो खंड ज्ञानी हैं, बड़ी बड़ी बात कहते होंगे, मगर आधा विद्या अर्जन करे होंगे, वो सब वहीं पर पकड़ा जाएंगे, दंडित होंगे अपने अहंकार अहं गुण के लिए। और जो कुंभी पाटवा, जो कहते हैं महिमा धर्म के लोग, कोई मूर्ति पूजा नहीं मानते, कोई मंदिर का प्रसाद नहीं खाते, इस तरह की जो होते हैं, जो भक्तजन आध्यात्मिक बेकधारी जो होंगे, मगर उनके अंतः पर भगवान के प्रति भक्ति भाव नहीं रहा होगा, वो सब कुंभी पटुआ के अंदर जाते होंगे। प्योर वेजिटेरियन होंगे, शुद्ध शाकाहारी होंगे, मगर उनके अंदर भगवान के प्रति वो भक्ति नहीं रहा होगा। फिर भी अपने आप को वो सब ज्ञानी कहते होंगे। वो जिस तरह के लोग होंगे, वो सब को माँ विमला देवी, दुर्गा अंशी, उन्हीं को दंडित करेंगे। और जो भक्त कहलाते होंगे, ज्ञानी कहलाते होंगे, उन सभी को ब्रह्म एकाक्षर परीक्षा देना होगा। ब्रह्म एकाक्षर प्रकृत में क्या है वो पूछेंगे। माँ सारला कहा गया है, उनको पूछा जाएगा। अगर वो सब सदगुरु की पाद सेवा
करे होंगे, सतगुरु की आसरा लिए होंगे, सतगुरु की भजन करे होंगे, तो उन्हें वो प्रश्न का उत्तर जरूर ही पता होगा। वो कह पाएंगे दैवी शक्ति जो परीक्षा उनको करेंगे उससे वो सब उत्तीर्ण होंगे और भगवान के लीला पर शामिल होंगे। जो नहीं कह पाए वो सुनिश्चित ही दंडित होंगे देवियों के द्वारा। और जो भक्त जन ध्यान तप जप के द्वारा ज्योति दर्शन करी होंगी, ज्योति दर्शन अपने ध्यान सुसुप्ति पर, वो सब लीला पर भाग लेंगे और लीला को देखेंगे और बाकी सब देवियों के द्वारा दंडित होंगे। मांस मछली खाने वाले लोग 64 जोगनियों के द्वारा दंडित होंगे। ऐसा लीला होगा 46 पर 46 पर ये संहार लीला संपूर्ण होगा, ऐसा यहाँ पर संत ने लिखे हैं। जो कड़की भगवान भक्तों के लयांग पर होंगे वो प्रकाश होंगे, भक्त सब उनके पास जाकर मिलन होंगे, एकत्रित होंगे, भगवान का मेला आरंभ होगा धरती पर। यही भविष्यवाणी किए हैं संत अच्युतानंद दास ने, यही पुस्तक के प्रथम छांद पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।